मरने के, यहीं से उन्हें अंदर की साइड ले जाया गया था और उसी मकबरे के नीचे उन्हें दफन किया गया था। क्योंकि इसी जगह दफनाया गया। लेकिन आप सोचे होंगे ये मिंबर, ये पूरा जो आप कैसे हैं दोस्तों, आज मैं आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स के दूसरे ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा इल्तुतमिश की कब्र, यानी कि इल्तुतमिश का मकबरा। उसको कुछ लोग अल्तमस के नाम से भी जानते हैं। ये वही शख्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये गुलाम वंश के दूसरे बादशाह बने थे। ये गुलामी थे, लेकिन कुतुब ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इस टाइम दोस्तों मैं कुतुब मीनार के जस्ट बराबर में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। ये गुलाम वंश के पहले बादशाह कुतुब ऐबक ने बनवाई थी, जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश गुलाम वंश के दूसरे बादशाह थे, और देखा जाए ये कुतुब ऐबक के एक गुलाम हुआ करते थे। लेकिन ये इतने पसंदीदा थे कुतुब ऐबक के, ठीक है, कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवाई। वही ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करा दी और उन्हें गुलाम वंश का बादशाह बना दिया, यानी दिल्ली का बादशाह बना दिया। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश के टाइम पे उनका जो राज्य समय था वो बहुत कठिनाइयों में था, क्योंकि एक तरफ से राजपूत जो इंडिया के बादशाह मतलब राजा वगैरह वो करते थे, वो उनके ऊपर हमला करते थे, ठीक है, और दूसरी तरफ से मंगोल हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से गुलाम वंश जो था वो खतरे में आ गया था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इल्तुतमिश टिके रहे। लेकिन एक ख़ास बात और है दोस्तों, जो आप ये मकबरा देख रहे हैं इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश ने ये मकबरा अपने मरने से 1 से 1.5 साल पहले ही बनवा लिया था। ये क्यों और फिर उनकी कब्र को इनके अंदर कैसे डाल रखा गया, वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो का शुरुआत करते हैं, आइए। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ इल्तुतमिश की कब्र के पास। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इल्तुतमिश की कब्र है, संगमरमर के अंदर बनाई गई है, ठीक है। आप इसका चारों तरफ से देख सकते हैं। इसके 3 एंट्री गेट है और चौथा एंट्री गेट वो है जो एक मिंबर बनाया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको इसका इतिहास बताता हूँ। जैसे इल्तुतमिश का मतलब राज 13वीं शताब्दी में था, यानी कि 1231 के बीच, ठीक है। और कहा जाता है इनका जो राज था वो ज़्यादा ताकतवर नहीं था, मतलब बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इल्तुतमिश की कब्र है जो उनके मरने से 1.5 साल या 1 साल पहले बना दी गई थी, जो इतनी बड़ी है देखने में, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई गई थी, ठीक है। और ये मिंबर है, आप देख सकते हैं, कुरान शरीफ की पूरी आयतें लिखी हुई है। लेकिन आप दोस्तों ये सोचे होंगे कि इल्तुतमिश मर गया, लेकिन उस 1 से 1.5 साल पहले उनकी कब्र कैसे बन गई? तो दोस्तों उन्होंने ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मुझे इसी जगह दफनाया जाए। लेकिन आप सोचे होंगे ये मिंबर, ये पूरा जो आप बना हुआ है, ये पहले बन गया, लेकिन उनकी लाश को अंदर कैसे डाला गया? तो उसका भी एक रास्ता उन्होंने बनवाया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो दोस्तों उस मकबरे के जस्ट बाहर ही एक ये रास्ता बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इल्तुतमिश की लाश को यहीं से 1 साल बाद मरने के, यहीं से उन्हें अंदर की साइड ले जाया गया था और उसी मकबरे के नीचे उन्हें दफन किया गया था। क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद मुझे इस मकबरे के अंदर ही रखा जाए, और उनकी जनाजे की नमाज़ भी इसी मकबरे के बाहर जो मिंबर बना हुआ है, क्योंकि अंदर ज़्यादा क्राउड है, मैं अंदर आपको बता नहीं पाया, उसी मकबरे के बाहर ही इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई गई। उसके बाद उनकी लाश को इसी रास्ते से, यानी कि इसी जीने से जो बंद कर दिया गया है, इसी जीने से अंदर ले जाके दफनाया गया। तो यही इल्तुतमिश का मकबरा है, जिसके 3 साइड बने हुए हैं और हर गेट पे कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई, ठीक है। मैं आपको इसका चारों तरफ से नज़ारा कराते हुए इस वीडियो का एंड करूँगा, आइए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसका बैक का साइड है। यहाँ पे एक गेट और हुआ करता था जो बंद कर दिया गया है, उसके थोड़े बहुत आप सबूत देख भी सकते हैं। ये उसका एक पिलर आज भी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि जनाजे के बाद जब उनकी मौत हो गई, उनका मकबरा बन गया, तो उनकी जमात, उनके जो वंश थे, यानी कि जो पहली सुल्ताना थी,
यानी कि रज़िया सुल्तान के ये अब्बू खिलाए जाते थे, बस खिलाए नहीं जाते थे, यानी कि थे अब्बू, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान ने और उनके जो भाई थे उन्होंने कहा कि इनकी जनाजे की नमाज़ भी इसी जगह पढ़ाई जाएगी। तो फिर बाद में उस मिंबर को बनाया गया था जहाँ पे इनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई गई। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इल्तुतमिश का यानी कि इल्तुतमिश का पूरा मिंबर वो दिखाया है जहाँ पे उनकी कब्र है, यानी कि उनका मकबरा दिखाया है। अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में और इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।